हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, लेकिन अगर पॉलिटी और राजनीति के नज़रिए से देखें तो भारत चुनावों का देश भी है। हर समय यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। अभी आपने देखा कल बिहार में चुनावों की घोषणा हो गई, आदर्श आचार संहिता लग गई। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज चुनावों के रेफरेंस में हम दो शब्दों पर चर्चा करेंगे, जो दो शब्द इंटरचेंजेबली यानी एक दूसरे के स्थान पर यूज तो किए जाते हैं, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इन दोनों शब्दों में अंतर है, और ये दो शब्द हैं निर्वाचक यानी कि इलेक्टर और मतदाता यानी कि वोटर। दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की नज़र में इनका अर्थ, महत्व और भूमिका दोनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। तो आइए समझते हैं वास्तव में निर्वाचक और मतदाता, इन दोनों में अंतर क्या होता है और ये किस रेफरेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसका कंटेक्स्ट और क्या है इसको कंफ्यूजन। देखिए, भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जहां पर निरंतर चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का, कभी नगर निगम का, कभी पंचायत का, यानी कि यहाँ पर चुनाव तो हमेशा चलते ही रहते हैं। और हर बार वोटर, मतदाता ऐसे शब्द आप सुनते हैं। टीवी चैनल्स पर वोटिंग परसेंटेज, मतदाता सूची की चर्चा होती रहती है। और कभी आप को ये समझना होता है कि वास्तव में इलेक्टर क्या है, वोटर क्या है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमें इन दोनों शब्दों यानी कि वोटर और मतदाता के बीच के अंतर की, मतदाता और इलेक्टर के बीच के अंतर को समझना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न, इलेक्टर किसको कहते हैं। देखिए, इलेक्टर यानी कि निर्वाचक, यह वह व्यक्ति होता है जिसका नाम निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज होता है। ठीक है, जिसका नाम निर्वाचन आयोग के इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची में दर्ज होता है। अर्थात यह, अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है तो चुनाव आयोग की नजर में आप एक निर्वाचक हैं, आप एक इलेक्टर हैं, और आप एक एलिजिबल सिटीजन हैं जो कि वोट देने का पात्र है, जो मतदान करने का अधिकारी है। इलेक्टोरल लिस्ट में हर निर्वाचक का जो नाम होता है, उसके पिता का या पति का नाम भी होता है, उम्र, पता, जेंडर और इपिक नंबर होता है, EPIC नंबर होता है, जिसे इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर होता है वो दर्ज होता है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार ऑल पर्सन हुज नेम्स अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल आर कॉल्ड इलेक्टर्स, यानी कि जिनको भी मतदान का अधिकार प्राप्त है वो सभी मतदान करने के लिए निर्वाचक माने जाएंगे, इलेक्टर माने जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि वोटर कौन है। देखिए, निर्वाचक तभी मतदाता बन सकता है जब वह वोट डालने जाता है, यानी कि हर निर्वाचक मतदाता नहीं होता। वह केवल तभी मतदाता होगा जब वो पोलिंग बूथ पर जाए और अपना मताधिकार का प्रयोग करे। अपने मताधिकार यानी कि जो व्यक्ति वोट दिया वह मतदाता है। जैसे अगर इसको उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 1000 निर्वाचक है, उस 1000 निर्वाचक में से 650 लोगों ने जाकर के वोट डाला है, 350 लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो उस क्षेत्र में 1000 लोगों को हम इलेक्टर कहेंगे। ठीक है, उस क्षेत्र के कुल 1000 लोग क्या कहलाएंगे, इलेक्टर कहलाएंगे, जबकि 650 लोग इलेक्टर होने के साथ साथ वोटर भी कहलाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन इन्हीं मतदान करने वाले नागरिकों के आधार पर वोटिंग परसेंटेज निकालता है। तो जब आप वोटिंग परसेंटेज सुनते हैं तो वास्तव में जिन्होंने वोट डाला है, जो मतदान किया है, उनके परसेंटेज के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज निकाला जाता है। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। जैसे मानिए 2024 का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा लें, तो लोकसभा चुनाव में कुछ 97 करोड़ 79 लाख निर्वाचक थे, जिसमें से यानी कि ये वो एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें से 65.6% लोगों ने वोट डाला। इसका मतलब हुआ कि इस 97 करोड़ 79 लाख में से केवल 64 लाख लोग ही मतदाता बने। तो यही फर्क चुनाव आयोग के अनुसार निर्वाचक और मतदाता में होता है। एक केवल एलिजिबिलिटी है और दूसरा पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रोल है। तो रोजमर्रा की बातचीत में हम जिन शब्दों का
कॉमनली यूज करते हैं उसमें कानूनी अंतर भी होता है, और यही कारण है कि यह शब्द कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि इलेक्टर और वोटर में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक ही हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों शब्दों में अंतर है और इन दोनों शब्दों का कॉमन मीनिंग नहीं होता है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को हमारे यहाँ स्टडी IQ IAS में फास्ट ट्रैक बैच दिया जा रहा है। यह फास्ट ट्रैक बैच P2I फाउंडेशन के लिए होगा, यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा प्रिपरेशन करवाएगा, क्योंकि 2026 में अब समय थोड़ा कम बचा है और अब आपको थोड़ा सा तेजी से अपनी तैयारी करनी होगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, और इसीलिए फास्ट ट्रैक बैच लाया गया है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट है 11 अक्टूबर 2025, क्योंकि 11 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों सेगमेंट तैयार कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, प्री की भी और मेंस की भी, और इसके साथ साथ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी रहेगा, यानी कि जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको दिल्ली में रह करके पूरी तैयारी करने का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपको बस ये करना है कि आपको बैच शुरू होने से पहले हमारा बैच ज्वाइन कर लेना है, और इसके लिए मात्र 7,999 रुपए की फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। बहुत ही कम फीस में आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जब आपको यह फीस लेनी होगी तो आपको यह कोड भी लगाना पड़ेगा, PK लाइव। जब आप हमारे ऐप पर जाएंगे या वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप कोर्स को देखेंगे, फास्ट ट्रैक बैच अक्टूबर हिंदी बैच देखेंगे तो वहां पर आपको पूरे बैच की डिटेल मिल जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या कराया जाएगा, कब कब कौन से टीचर के क्लासेस शेड्यूल होंगे, सारी जानकारी, और आपको इस बैच के साथ क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आपको वहीं पर हमारे ब्रोशर में मिल जाएगा। उसके बाद जब आप हमारे बैच को परचेज करने यानी बाय नाउ पे जाएंगे तो वहां पर आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई कोड है जिसकी वजह से आपको कुछ डिस्काउंट दिया जा सके, तो आप वहां पर ये कोड PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी फीस मात्र 7,999 रुपए हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा यह कोड, और यह कोड केवल इसी बैच के लिए नहीं, आप स्टडी IQ का कोई भी बैच लेते हैं, चाहे वो UPSC का हो, स्टेट PCS का हो या फिर जुडिशरी का हो, आप कोई भी बैच लेते हैं तो आपको इस मिनिमम फीस पड़ेगी और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यह कोड यानी कि PK लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए उसको एट फास्टेस्ट, और अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक अंदाज में, रिजल्ट ओरिएंटेड अंदाज में पूरा करिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।